आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने वीडियो देखा, ठीक है? तो वीडियो, एक मिनट रुकिए जरा, यहां पे अगर आप देखोगे, है ना, तो ये है कल्याण बनर्जी, ठीक है? अब ये जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, ये सांसद है तृणमूल कांग्रेस के, और ये मजाक उड़ा रहे किसका? जगदीप धनखड़ का, ठीक है? बाकी भी आप देख लीजिए, ये जितने भी सांसद हैं आपको संसद भवन के बाहर जो है वो दिखेंगे। उनकी ये बेसिकली संसद भवन की सीढ़ियां हैं, मकर द्वार वहीं से ही जहां से सांसदों की एंट्री होती है, ठीक है ना? तो ये सब डिस्कस करते हुए, लेकिन बवाल दोस्तों जो है वो इसी पे ही काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है? मनोज झा, राहुल गांधी, ये, ठीक है? तो अब यहां पे बात इतनी सी है कि देखिए, मामला ये चल रहा है कि जो सांसदों को हटाया गया, रिकॉर्ड 141 सांसद अभी तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। कल मैंने इस पे बात की थी, है ना? एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि भाई कल कोविड पे मुझे मेरी टीम ने कमेंट्स बताए, भाई तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है क्या? हाँ, मेरी बात सुनो। अमेरिका और इटली जैसे हालात, वहां पे लोगों ने मानने से मना कर दिया था कि कोविड नहीं है, लाशें बिछ गई थी, ठीक है? तो ये समझो कि कोविड केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, ठीक है? और हमको रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो समझो इस बात को। एनीवे, तो यहां पे क्या हुआ कि जगदीप धनखड़, मतलब 141 रिकॉर्ड 141 सांसद सस्पेंड किए गए। लोकसभा में रूल 373, 374 ए है, राज्यसभा में रूल 256, 255। इसके तहत जो है आप सांसदों को सस्पेंड कर सकते हैं, या तो स्पीकर डायरेक्टली सस्पेंड कर दे, नहीं तो एक मोशन, यहां पे प्रहलाद जोशी जो है, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो एक मोशन लेके आए और जिसके तहत यहां पे सस्पेंड किया गया। अब आपको पता ही है कि जैसे लोकसभा का प्रोसेस क्या होता है। लोकसभा का प्रोसेस ये होता है कि लोकसभा में होता है कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर अभी तक है नहीं, नियुक्ति नहीं किया गया है, हालांकि होता है, प्रोटेम स्पीकर भी होता है, बट खैर चलिए हम उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन जो स्पीकर होता है वो लोकसभा की जो पूरा कार्य प्रणाली है उसको देखता है। अब स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला, जो कि बीजेपी से आते हैं। देखिए, प्रोसेस ये है कि जब आप इलेक्शन जीतते हो, है ना, उसके बाद आप सबसे पहले तो सदन में नेता चुनते हो और उसके बाद फिर स्पीकर का चुनाव होता है। डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष से आता है ताकि बैलेंस बना रहे। तो अब स्पीकर जो है वो है ओम बिरला। तो ओम बिरला ने पहले तो सांसदों को सस्पेंड किया। राज्यसभा में जो स्पीकर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, और अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। तो अब हुआ क्या, आपको पता ही है कि 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक हुई, लोकसभा पर हमला हुआ। हमला तो नहीं, मतलब 4 लोग जो हैं वो घुस गए, और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब लोकसभा के अंदर, मतलब चल रही है, संसद चल रही है, क्योंकि अभी आपको पता शीत सत्र चालू है, विंटर सेशन इज गोइंग ऑन, और उसके तहत सागर शर्मा जो है वो घुस गया, वेल में घुस गया। तो ये अब इस पे बात यह है कि सांसदों ने कहा कि भाई कहां सुरक्षा में चूक हुई। अब इसमें जांच बिठाई गई है, कमिटीज को भेजा गया है, लेकिन यहां गृह मंत्री अमित शाह का बयान चाहते थे कि आप सफाई दीजिए और हमको यह बताएं कि कहां पर सुरक्षा में चूक हुई। अब इसमें फिर यह मामला काफी बड़ा। तो अब एक के बाद एक फिर जो एमपीज है उनको सस्पेंड किया गया। तो अभी ये 141 141 है, ठीक है, 141 एमपी जो हैं दे आर सस्पेंडेड और विपक्ष के हैं। तो इसमें काफी बवाल हुआ। तो यहां पे विपक्ष ने प्रदर्शन किया कि अब प्रदर्शन करते करते, ये सीढ़ी आप देख रहे हो संसद भवन की, तो यहां पे कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने मिमिक्री जो है वो शुरू कर दी जगदीप धनखड़ की, ये इस तरीके से। और ये है राहुल गांधी, मनोज झा, राहुल गांधी जी की वीडियो भी बनाएंगे अभी, ठीक है। तो ये इसलिए इतना जो है वो बवाल जो है वो छिड़ गया है।
अब देखिए, जब ये बवाल छिड़ा तो राहुल गांधी ने कहा कि आप ये बातें क्यों दिखा रहे, इस पर तो कोई बवाल होना ही नहीं चाहिए, आप जो एमपी सस्पेंड हुए उनकी खबर दिखाओ। कल्याण बनर्जी ने बोला कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा पर्सनली मानना यह है कि देखिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, मैं बताता हूं आपको क्यों, मैं उसके रीजंस देता हूं। आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जगदीप धनखड़ का यह बयान आया कि भाई देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप जगदीप धनखड़ को इंसल्ट कर रहे हो, लेकिन आप पर्सनल कैपेसिटी में मेरी इंसल्ट करो, लेकिन एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फार्मर्स कम्युनिटी, क्योंकि किसान कम्युनिटी से आते हैं, आप उसकी मत डिसरिस्पेक्ट करो, ये डिग्निटी ऑफ द हाउस के खिलाफ है। और फिर उसके बाद यही बोला, क्योंकि देखिए विपक्ष गायब भी था, तो जो कुछ नेता आए थे विपक्ष के, इंडिया अलायंस की भी मीटिंग पैरेलली चली रही है, तो वहां पे यही बोला गया कि भाई देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप एक इंडिविजुअल के जितना चाहते रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट कर दो, लेकिन हम इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस की रिस्पेक्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यार यही आपके संस्कार है, ये सही नहीं है। तो काफी चीजें बोला कि आपकी 138 साल पुरानी पार्टी है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपका जो साइलेंस है वो मेरे कान में गूंज रहा है, ये जो आप इतना चुप हो इस इंसिडेंट पे, ये सही नहीं है। तो एक इंसान जो है वो मिमिक्री कर रहा है, दूसरा इंसान उसको वीडियोग्राफी, मतलब यहां पे इंसान कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे हैं और उसको और ज्यादा फैला रहे हैं। तो ये आपका लेवल है, तो इससे ज्यादा नीचे आप नहीं गिर सकते। उन्होंने साफ साफ ये जगदीप धनखड़ ने जो है वो बोला है, फिर खून के घूंट पीता हूं बट मैं इसको टॉलरेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो डेकोरम जो है वो हाउस का बनाए रखें। अब देखिए, अब यहां पे फिर टीएमसी कांग्रेस ने भी बोला कि पीएम मोदी ने कितनी बार मिमिक्री की है, पीएम मोदी ने कितनी बार मिमिक्री की है राज्यसभा में, है ना। देखिए, मैं पर्सनली मेरा ये मानना है कि भाई देखो, मिमिक्री आप देखिए, हम जब अकेले होते हैं तो बहुत मजाक करते हैं, ठीक है, बट कैमरे के सामने संसद भवन में हम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि किसी की फिजिकलिटी का मजाक उड़ाना सही नहीं है, बस, है ना। अब अगर नरेंद्र मोदी भी कर रहे तो वो भी गलत है, और अगर कल्याण बनर्जी कर रहे तो वो भी गलत है ना। तो किसी की फिजिकलिटी का पर्सनल लेवल पे भी कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसकी रीढ़ की हड्डी कैसी है, कौन क्या है, क्योंकि भाई ये बहुत ही, इट इज वेरी वेरी बैड, ये सही नहीं है ना। तो इसीलिए ये इतना जो बवाल है वो हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए भाई, इस पर कोई बवाल की बात ही नहीं है, आप इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हो कि 141 सांसद जो है वो सस्पेंड हुए हैं, आप डिस्कशन इस पर कर रहे हो, तो कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी रोक देते ना इसको, तो अब बात कुछ और होती, बट यहां पे रोका नहीं गया और इसी पे इतना ज्यादा जो है वो बवाल जो है वो हो गया है। अभी अलग अलग जो नेतागण हैं उनसे रिएक्शंस आ रहे हैं और ये यही कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई देखो, इसमें बवाल की कोई बात ही नहीं है, पीएम मोदी भी तो कितनी बार कर चुके हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही सब चल रहा है। आगे क्या होने वाला है, हो सकता है कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। एमपी सस्पेंड हुए हैं, रिकॉर्ड एमपी 60 वही नायक वाला सबको सस्पेंड करेंगे, तो अब कुछ बीच का रास्ता निकाल के एमपीस को वापस लाया जाए। क्योंकि भाई देखिए, विंटर सेशन है, अभी आपको पता है भारतीय न्याय संहिता जो है, कल 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 कल, कल तो और ज्यादा मजेदार चीज हुई, कल सीधा ओवैसी और अमित शाह भिड़ गए, ठीक है। जब बहस चल रही थी, मैं तो देखता ही हूं, तो सीधा ओवैसी और अमित शाह भिड़ गए। यही भारतीय न्याय संहिता ने ड्रग्स का जो प्रोविजन है कि आपने खाली फाइन कैसे लगा दिया इसको जेल, है ना। वैसे तो ज्यादातर भारतीय न्याय संहिता को सपोर्ट ही कर रहे हैं। मुझे तो पर्सनली यह लगता है कि भाई देखो, जो हमारे कॉलोनियल लॉज है ना, उसमें ड्रास्टिक चेंज, स्पेशली जेल के लॉ है ना, जेल के, तो आप उसको पूरी तरीके से चेंज करो, ठीक है, तभी चीजें ठीक होंगी। बात यह है कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से उभरे नहीं अभी तक, और ब्रिटिश ने इनको कब का खारिज कर दिया है, 1990s में ही उन्होंने सारे लॉ बदल दिए, ठीक है। तो ये इतना सा जो है वो बवाल है। तो एमपी जो है वही बता रहे हैं कि यहां पे ये सारी चीजें बोली गई है कि भैया किसी ने ये नहीं बोला कि 150, ये 150, जो वही राहुल गांधी का कल बयान है कि 150 एमपीज को बाहर निकाल दिया आपने, अडानी पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, डिस्कशन आप इस पे कर रहे हो। तो यही सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। बाकी देखेंगे क्या है भैया, इलेक्शन होने वाला है। जगदीप धनखड़ जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, बहुत ही जबरदस्त इनका पॉलिटिकल करियर रहा है, तो इस पे जो है काफी बवाल हुआ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।